नमस्कार साथियों, आपको गूगल स्टूडेंटों पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, गूगल स्टूडेंटों के द्वारा जो है ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिसको हम लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार कहते हैं, उस पद के लिए जो है तैयारी करवाया जा रहा है। जो मुख्य परीक्षा का आपका सिलेबस है, उसी सिलेबस के अनुसार जो है आपको वीडियो लेक्चर, नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी आपको एक ही बैच में जो है सभी तैयारी अच्छे से करवाया जा रहा है। जिसके लिए जो है बैच स्टार्ट हो गया है, काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। यदि आप भी जो है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, अपना तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप गूगल स्टूडेंटों के साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। आपको इसके लिए जो है गूगल स्टूडेंटो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और उसको डाउनलोड करके जो है आप अपनी तैयारी को जो है अच्छा कर सकते हैं। अभी जो है गूगल स्टूडेंटो एप्लीकेशन पर जो है 10% का जो है डिस्काउंट चल रहा है। 10% का जो है डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप जो है अभी खरीदते हैं बैच को, तो ये आपको जो है 59.9, ये जो है 599 रुपये में था, लेकिन अभी इस पर भी जो है 10% डिस्काउंट चल रहा है, आप ले सकते हैं। जिसमें आपको जो है क्या मिलने वाला है, जैसे आपको मैंने बहुत पहले भी बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आपको जो है वीडियो लेक्चर मिलेगा और इसमें जो आपको पीपीटी मिलेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, वहीं इसमें जो फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। बात करते हैं इसमें फुल लेंथ टेस्ट में क्या रहेगा। ये जो आपका रहेगा 10 जो है 10 आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक, 10 आपका फुल लेंथ जो है मॉक टेस्ट रहेगा। और इस फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ आपका और क्या रहेगा, इसमें आपका जो है सोल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा? सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, सोल्यूशन जब तक नहीं रहेगा तब तक आपको समझ में कम आएगी। इससे क्या रहेगा ना, आपका जो टॉपिक उस अच्छे से पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये बैच की विशेषता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको बताऊंगा अशोध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान क्या है। इससे संबंधित एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सभी क्वेश्चनों पर मैं चर्चा करूंगा और उसका जो है हल आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, एक एक क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे, उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका ये पूरा टॉपिक जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, इसमें बता रहा है, यहाँ से पहले मैं ब्रश चेंज कर देता हूँ। ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अशुद्ध ऋणों की प्रत्याशा में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किस लेखांकन परंपरा या सिद्धांत के अनुसार बनाया जाता है। यानी जो प्रावधान बनाया जाता है उसमें कौन से लेखांकन की प्रथा को या परंपरा को जो है के अनुसार बनाया जाता है। तो इसमें अगर इसमें क्या बोला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज क्रिएटेड इन द एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेब्ट्स अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग और कन्वेंशन। यानी वो कौन सा जो सिद्धांत है, वो कौन सा थ्योरी है, जिसके आधार पर जो है संदिग्ध ऋणों के लिए जो है प्रावधान किया जाता है। अगर उस थ्योरी की बात करें तो हमारा थ्योरी कौन सा है, तो वो थ्योरी हमारा हो जाएगा रूढ़िवादिता परंपरा। कौन सा हो जाएगा? ये जो आप देख रहे हैं, ये रूढ़िवादिता परंपरा, यही हमारी जो क्या हो जाएगी, सही विकल्प हो जाएगा। और यही परंपरा के अनुसार जो है संदिग्ध ऋणों के लिए जो है प्रावधान किया जाता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। वही बात करते हैं, अगर जैसे आपसे पूछता है, पूछ लेता है कि रूढ़वादी सिद्धांत आखिर क्या है, तो आपको क्या बताना है। जैसे जो भविष्य में होने वाली संभावित हानियां हैं, उन हानियों से बचने के लिए जो हम जो है प्रावधान करते हैं। ठीक, रूढ़वादी सिद्धांत यही कहती है कि लाभ को हम नज़रअंदाज करेंगे, भविष्य में जो लाभ होने वाला है उसको हम नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन जो हानियां होने वाली है उससे हमको जो है सावधानी बरतना पड़ेगा। ठीक, ये आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए नया प्रावधान किस पर बनाया जाता है। तो नया प्रावधान किस पे बनाया जाएगा? सीधी सी बात है, आप लोग जानते हैं, जो डेब्टर होता है तो उसी पे जो है बनाया जाएगा। तो इसका विकल्प जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प इसमें हो जाएगा आपका
ये सी वाला विकल्प, ये बी नहीं है, बी, यानी नेट डेब्टर आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर बैड डेब्ट्स। जो हमारा, जैसे मान लेते हैं यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है सन्ड्री और डेब्टर, ठीक, यहाँ दिया है सन्ड्री डेब्टर। ये जो सन्ड्री डेब्टर्स है, जब सन्ड्री डेब्टर्स में से हम क्या माइनस कर देते हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स, क्या, बैड डेब्ट्स, जब फर्दर बैड डेब्ट्स को माइनस कर देंगे, हमारे पास जो अमाउंट आता है, क्या आता है हमारे पास, जो अमाउंट आता है, जो अमाउंट आएगा उसी अमाउंट पे जो है हम क्या निकालते हैं, न्यू प्रोविजन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, न्यू प्रोविजन निकालते हैं। और इस न्यू प्रोविजन के लिए जो है आपको जो है समायोजन करने के लिए, यानी आपको एडजस्टमेंट करने के लिए जो है परसेंटेज में कुछ दिया रहेगा। कुछ का मतलब क्या दिया रहेगा, जैसे दे दिया 5% जो है न्यू प्रोविजन निकालना है, या दे दिया 10% जो है न्यू प्रोविजन निकालना है। तो आगे इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, तो आप जो है अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक चिट्ठे में, यानी जो हमारा बैलेंस शीट होता है, में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान कहाँ दर्शाया जाता है। कह रहा कि जैसे इसकी जो बैलेंस शीट जब हम बनाने लगते हैं तो इसका प्रावधान कहाँ किया जाता है, लायबिलिटी साइड किया जाता है या एसेट साइड किया जाता है। एसेट साइड किया जाता है तो कहाँ किया जाता है, तो इसमें बता दिया जाता है कि जैसे जो हमारा एसेट साइड में जो डेप्टर्स होते हैं, तो डेप्टर से जो है घटा करके हम जो इसको दिखाते हैं, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। जैसे हमने अभी आपको जो इसके पहले वाला वीडियो था हमारा, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, यही बताया था ना, देनदार जो होता है जब मैं बैलेंस शीट बनाने लगता हूँ, क्योंकि जो हमारा संदिग्ध ऋण होता है, जो हमारा बैड डेब्ट्स होता है, तो वो क्या होता है, एक प्रकार से हानि होती है, तो उसको हम जो है घटा करके देनदारों में से उसको अपने बैलेंस शीट में जो है लिखते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि कुल देनदार यानी डेप्टर्स हमारे पास जो है 50,000 रुपये है, और समायोजन में जो अशुद्ध ऋण दिया गया है हमारा 2,000 है, तथा इसमें कह रहा है कि संदिग्ध ऋणों हेतु जो है 5% प्रावधान करना है, और तो नए प्रावधान की राशि बताना है। ठीक, इसमें क्या बता रहा है आपको, यहाँ देखें, कह रहा है कि इफ सन्ड्री डेप्टर आर 50,000 और बैड डेप्ट्स क्या बोल रहा है, गिवन इन एडजस्टमेंट आर 2000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड, कितना बोल रहा है क्रिएटेड, 5% बोल रहा है। ठीक है, तो 5% बोल रहा है, और यहाँ क्या बोल रहा है, वी द अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविजन बनाने के लिए, यहाँ हमको क्या बोल रहा है, न्यू प्रोविजन जो है बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक, इसमें न्यू प्रोविजन बनाने के लिए बोल रहा है, तो इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। यदि आपको आ गया, देखिए यहाँ क्या दिया है, सबसे पहले दिया है हमारे पास, क्या दिया है, कुल देनदार यानी सन्ड्री, जो डेप्टर है हमारे पास कितना है, सन्ड्री डेप्टर हमारे पास है 50,000, 50,000 दे दिया है, लेकिन इसमें संयोजन के लिए, एडजस्टमेंट के लिए क्या बोला है, 2,000 करना है बैड डेब्ट्स, तो हम इसमें से 2,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यही जो ये संयोजन दिया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ ऊपर जो देख रहे हैं, ये जो संयोजन दिया है, अगर यही संयोजन जो है ना दे करके क्या दे देता, तलपट में कोई अमाउंट दे देता, ये जो 2,000 दिया है, 2,000 यही तलपट में दिया होता, तो हम इसको जो है फिर अपलिखित ऑलरेडी हो गया है, ये क्या हो गया है, अपलिखित जो है ऑलरेडी हो गया है, तो इसको हमको दोबारा अपलिखित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ जो है संयोजन के रूप में दिया है, तो इसलिए इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 48,000, और 48,000 में से इसको क्या करेंगे, फिर हमारे पास 48,000 में से अभी डाउटफुल डेब्ट्स भी है, कितना है, 5% है, तो डाउटफुल डेब्ट्स जब हम निकालेंगे 5%, तो 48,000 का 5%, इसको जो है कट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल, 2,400।
ये 2400 हमारा क्या हो जाएगा, नया प्रावधान हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अशोध ऋण खाता यानी बैड डेब्ट्स अकाउंट किस प्रकार का खाता है, यानी टाइप ऑफ अकाउंट पूछ रहा है। जो हमारे पास होता है कौन सा, जैसे हमारे पास होता है एक व्यक्तिगत खाता होता है, हमारे पास एक होता है वास्तविक खाता होता है, एक होता है अवास्तविक एवं नाम मात्र खाता। इन तीनों में से कौन सा खाता है बैड डेब्ट। जैसा आपको पता है ना, ये जो बैड डेब्ट होता है ये एक प्रकार से क्या है, हमारा लॉस है। क्या है, लॉस है। तो आपको पता होगा लॉस जो होता है हमारा डेबिट साइड लिखा जाता है। तो लॉस हमारा एक प्रकार से किस रूल में आता है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। तो हमारा इसमें नॉमिनल अकाउंट में आता है। किस में आता है, तो नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये जो नहीं सी नंबर नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट किस प्रकार का खाता है। अभी इसके पहले मैंने क्या देखा, बैड डेब्ट्स अकाउंट, लेकिन अब कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, यानी संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाता की बात कर रहा है। यह कौन सा खाता है, तो कौन सा खाता है, आप सोचेंगे कि नाम मात्र खाता है। आप ये भी सोच सकते हैं वास्तविक खाता हो सकता है, संपत्ति खाता हो सकता है, लेकिन नहीं, ये कौन सा खाता है, ये आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ये प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता या मूल्यांकन खाता इसको हम बोल सकते हैं। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूबत ऋण की वसूली, बैड डेब्ट्स रिकवर हो रहा है। जो क्या है, मैंने जो है किसी को लोन दिया था और वह लोन मिलने की उम्मीद नहीं थी, वह जो है पूरा अपना जो ड्यू डेट वगैरह था सारा बीत गया था, लेकिन उसके बाद जो है अचानक से मुझे जो है वो जो ऋण मेरा डूब गया था वसूल हो जाता है। तो उसको किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा, उसे देनदार खाते में क्रेडिट करेंगे या डूबत ऋण खाता में जो है क्रेडिट करेंगे, या फिर लाभ हानि खाता या डूबत ऋण वसूली खाता में जो है क्रेडिट करेंगे, या फिर जो है संदिग्ध ऋण प्रावधान खाता में क्रेडिट करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प सही होगा, तो इसका विकल्प जो सी सही होगा, क्योंकि ये रिकवर हो रहा है। जब रिकवर होगा तो हमारे लिए ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो लाभ हानि खाता में इसको जो है क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, इस विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये सी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पुराना प्रावधान यानी ओल्ड प्रोविजन की बात कर रहा है, हमारे पास कितना है, तो 5000 है ओल्ड प्रोविजन, और नया प्रावधान हमारे पास क्या है 3000 है, और अशोध ऋण जो है हमारे पास 1500 है, और लाभ हानि खाते में कितनी राशि जो है प्रभावित या क्रेडिट की जाएंगी। तो क्रेडिट करने की बात कर रहा है कि लाभ हानि खाते में कितनी राशि जो है हम क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, देखिए पुराना प्रावधान कितना दिया है 5000 दिया है, और वहीं कितना दिया है न्यू प्रावधान दिया है 3000, और बैड डेब्ट दिया है 1500। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब हम ये सन्ड्री डेब्टर वाला पढ़े थे ना, जैसे जब सन्ड्री डेब्टर जहाँ दिया रहता है, ये जहाँ सन्ड्री डेब्टर, जैसे मान लीजिए हमारे पास सन्ड्री डेब्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक, यक्स मान लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इसमें सन्ड्री डेब्टर हम क्या माइनस करते थे, इसमें से हम माइनस करते थे बैड डेब्ट्स माइनस करते थे, बैड डेब्ट्स को माइनस करते थे, और क्या माइनस करते थे, इसमें से न्यू प्रोविजन को माइनस करते थे। क्या, न्यू प्रोविजन को माइनस करते थे। तो अब हमको माइनस करने के लिए क्या करें, ये जो हमारे पास न्यू प्रोविजन और बैड डेब्ट्स है इसको हम जोड़ लेंगे। कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 3000, और प्लस कितना है 1500, ये जोड़ लिए, हमारे पास टोटल कितना हो गया 4500। ये अमाउंट जो आ रहा है हमारे पास प्रेजेंट का है, और पुराना प्रावधान कितना था हमारे पास, तो ओल्ड प्रोविजन हमारे पास था 5000। तो अगर 5000 को इसमें माइनस करेंगे, 5000 से 4500 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 500। ये 500 हमारा क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, यही हमारा राशि जो है क्रेडिट किया जाएगा, तो इसलिए आंसर हमारा भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 9 नंबर का है। 9 नंबर में देखते हैं क्या सही होगा हमारा। ठीक, अब इसमें 9 नंबर में है कि देनदारों पर बट्टे के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर किस आधार पर बनाया जाता है। डिस्काउंट का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी उस पर डिस्काउंट देना। जैसे जो हमारा डेप्टर है, जो हमारा देनदार है, उसको डिस्काउंट की बात किया जा रहा है, उसको किस पे दिया जाता है। ये जो दिया जाता है हमें, जैसे गुड डेप्टर जो नहीं होता है, गुड डेप्टर शुद्ध देनदार, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो बैड डेप्ट हो गया, यानी जो डूब गया है, और जो न्यू प्रोविजन है उसको घटाने के बाद जो है संदिग्ध ऋण जो हमारे हैं, जो मिलने की उम्मीद भी है नहीं भी है, और जो डूब चुका है, उन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमारी राशि आएगी उसी पे जो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट का प्रावधान जो हमारा किया जाएगा, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, किसी को ऋण दे दिया है, और जैसे 10,000 ऋण दे दिया है आप, 2,000 जो है हमारा पैसा डूब गया है, 2,000 में से बचा 8,000, लेकिन उस 8,000 में हमारा जो है अभी भी जो है 10% 15% पैसा ऐसा है कि डूब सकता है, यानी संदिग्ध में है, डाउटफुल है अभी। तो हम क्या करेंगे, जो डाउटफुल है और जो डूब चुका है उसको निकाल देंगे। बाकी जो हमारा पैसा बचेगा उस पर मैं क्या करूँगा, जो हमारा डेप्टर्स है, जो हमारा देनदार है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। ठीक, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो हमारा सही होगा सी सही होगा। ठीक, ये सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि अशोध ऋण यानी बैड डेब्ट्स केवल तलपट के अंदर दिया गया है तो इसका लेखा कहाँ किया जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने तलपट वाला बताया ना आपको, जो तलपट के अंदर दिया रहता है बैड डेब्ट्स, उसका संयोजन नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी तलपट में जो है वो घटा करके लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए जो होता है इसमें उसका संयोजन नहीं होगा, तो इसमें केवल लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में उसको लिख दिया जाता है, इसको बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता है। ठीक, तो इसको कहाँ लिखा जाएगा, केवल लाभ हानि खाते में। यहाँ दे दिया ना, यहाँ देखो आप, केवल लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। केवल शब्द लगा है, इसका मतलब है कि आर्थिक चिट्ठे में नहीं रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि अशोध ऋण समायोजन यानी एडजस्टमेंट में दिया गया है, यानी फर्दर बैड डेब्ट्स है, तो इसका प्रभाव कहाँ होगा। फर्दर बैड डेब्ट्स है तो इसका प्रभाव संयोजन में दिया गया है। अगर संयोजन में दिया गया है तो आपको पता है संयोजन में दिया गया है, जो हमारा सन्डी डेप्टर होगा तो उसमें से हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते में भी लिखते हैं, और जो है केवल चिट्ठे में लिखते हैं नहीं, इसको हम क्या करेंगे, दोनों जगह लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो हमारा बैलेंस शीट होता है, दोनों जगह इसको हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसमें विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का जो है सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि लेनदारों पर बट्टे के लिए प्रावधान की प्रकृति क्या है, यानी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। इस पे कह रहा है कि इसका प्रकृति क्या है, क्या इसका प्रकृति जो है संभावित आय और लाभ है, या संभावित हानि है, या दायित्व है, या वास्तविक खाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं, इसमें जो प्रकृति की बात कर रहा है, नेचर की बात कर रहा है, जो लेनदारों पर बट्टे के लिए प्रावधान किया जाता है, इसमें देखो अभी मैंने आपको एक बताया था, ये क्रेडिटर से संबंधित है, अभी इसके पहले मैं डेबिटर से संबंधित बताया था। ठीक, तो इसके लिए प्रावधान जो होगा क्या होगा आपको पता होना चाहिए। इसके लिए जो प्रावधान होता है संभावित लाभ या आय पर जो है किया जाता है, इसलिए इसमें जो विकल्प हमारा सही होगा ए सही हो जाएगा, यानी जो हमारा ठीक एसेट एंड एंटिसिपेटेड गेन जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदिग्ध ऋणों के लिए नया प्रावधान बनाने पर कौन सी जनरल प्रविष्टियां की जाती हैं। जैसे जब संदिग्ध ऋण के लिए हम प्रावधान करते हैं तो इस पे कौन सी जनरल प्रविष्टि की जाती है। तो जनरल एंट्री आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट करेंगे, या फिर जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट
या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे जो बी ऑप्शन में दिया गया है, या फिर आप जो है करेंगे कि बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू जो है डेप्टर अकाउंट करेंगे, या फिर जो है डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प सही होने वाला है, कौन सा सही होने वाला है? ए नंबर देख रहे हैं आप, इसमें क्या दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, तो हमारा इसमें ए जो है सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब अशोध ऋण यानी बैड डेब्ट्स को सीधे प्रावधान खाते में अपलिखित यानी राइट ऑफ किया जाता है तो प्रविष्टि क्या होगी? When had debts are written off against provision, the entry is। तो इसमें रिटर्न ऑफ की बात किया जा रहा है, तो प्रविष्टि क्या होगी जब हम बैड डेब्ट्स को जो है सीधे खाते में जो है अपलिखित कर देते हैं? तो इसके लिए एंट्री जो होता है हमारा वो होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट क्रेडिट होता है, यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा बी सही हो जाएगा। देखिए इसके लिए आपको क्या होगा ना, जैसे जो होता है गोल्डन रूल, क्या होता है? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट या अकाउंटिंग। ठीक, ये जो रूल होता है इसमें जो खाते का प्रकार दिया जाता है 1, 2 और 3, इसको जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तब आप जो है कौन क्रेडिट किया जा रहा है क्यों, कौन डेबिट किया जा रहा है क्यों, इसको आप अच्छे से जो है कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी। कॉन्सेप्ट के लिए जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है अच्छे से ये जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट होता है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, इसको मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसमें जो सही होने वाला है 14 नंबर में हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसको देख लीजिएगा हमारा कौन सा सही होने वाला है, ये बी सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डूबत ऋण की वसूली होने पर नकदी प्राप्त करने की प्रविष्टि क्या होगी? यानी वेन जो बैड डेब्ट्स है उसको जो है नकदी प्राप्त करने पर प्रविष्टि क्या होगी? जनरल एंट्री की बात कर रहा है। नगद क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। जब नगद प्राप्त होगा तो क्या होगा हमारे लिए? तो आय होगा ना। डूबत ऋण की वसूली होने पर नगद प्राप्त हो रहा है तो हमारे लिए आय है। जो आय होता है उसको क्या करते हैं? जो आय होता है उसको क्या किया जाता है? रिकवर हो रहा है। रिकवर जो होगा तो हमारा क्रेडिट होगा ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ये कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। और जो बैड डेब्ट डेबिट ये रिकवर हो रहा है, रिकवर हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे क्या है? इनकम है। इनकम है, लॉस थोड़ी हो रहा है, हमको पैसा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। यहाँ नकदी की बात किया है, नकदी प्राप्त हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि तलपट में देनदार जो है कितना है? 1 लाख है, और अशोध ऋण जो है हमारा 5,000 दिया गया है, और नया प्रावधान जो है 5% है, और वहीं पर बट्टा का प्रावधान जो है 2% बनाना है, तो बट्टा प्रावधान की राशि क्या होगी? देखो अभी मैंने बताया जो बट्टा का गणना किया जाता है, जो डिस्काउंट का गणना किया जाता है, इसका प्रावधान जो होता है हमको अशोध ऋण और जो है जो नया प्रावधान होता है उसका कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा अमाउंट आता है उस पे जो है हम जब बट्टा का गणना करते हैं यानी डिस्काउंट का गणना करते हैं। चलिए मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो क्या है देनदार है, देनदार हमारे पास क्या है? ये जो डेप्टर है, डेप्टर हमारे पास कितना है? 1 लाख है। ठीक, 1 लाख हम डेप्टर लिख लिए हैं। तो 1 लाख डेप्टर में से जो हमको नया प्रावधान निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसमें से माइनस करते हैं, लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेस कितना करेंगे? तो 5,000 जो बैड डेब्ट्स है यानी हमारा डूब चुका है, जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 95,000 आ जाएगा। अब कह रहा है कि नया प्रावधान करना है 5%, तो 5% नया प्रावधान आपको किस पे करना है? जो ये नेट अमाउंट आया है और माइनस करने के बाद बैड डेब्ट्स को, इस पे 5% हमको निकालना पड़ेगा। चलिए 5% इस पे मैं निकाल लेता हूँ, यानी 95,000 पर जो है 5% आप जब निकालेंगे तो इसका अमाउंट जो आएगा
5, उसके बाद 45 और 45 में जोड़ देंगे 2, तो ये हो जाएगा 47। तो 5% जो आएगा लगभग ये 4750 आएगा। ठीक, 4000 जब 750 आ जाएगा तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास गुड डेप्टर्स हैं, गुड डेप्टर्स में से हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। गुड डेप्टर्स हमारे पास कितना है, यहाँ मैं नीचे देखता हूँ, ये हमारे पास कितने हैं, ये है हमारे पास 95,000। 95,000 में से इसको मैं माइनस कर दूंगा 4750। क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि ये हमको डिस्काउंट इतना दे रहे हैं। डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब ये भी मुझे नहीं मिलना है, ये भी मेरे लिए लॉस है, ये मुझे नहीं मिलेगा। तो बट्टा की राशि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बट्टा प्रावधान की राशि क्या होगी। तो इसमें जो हमारा राशि होगा 2% की बात कर रहा है। अब 2% की बात कर रहा है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करो कितना आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 90,250। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 90,250, ये आ जाएगा 90,250। जब 90,250 आ गया, अब बट्टा का गणना इसी पे होगा, जो अमाउंट आया है हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद, तो इस पे हम 2% निकाल देंगे। 2% जब निकालते हैं, जो भी अमाउंट आएगा इसको काट देते हैं। ठीक, ये कट गया। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी अमाउंट आ जाएगा वो हमारे लिए लगभग बट्टा की राशि आ जाएगी। तो इसमें जो विकल्प हमारा सही होने वाला है 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 1805 रुपये। कितना आ जाएगा, 1805 रुपये। तो विकल्प संख्या जो बी होगा हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रावधान और संचय यानी प्रोविजन और रिजर्व में मुख्य अंतर क्या है। देखो, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। तो इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें दिया है कि प्रॉफिट इज ए चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट, वाइल रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पहला विकल्प दिया है। दूसरा विकल्प दिया है इसमें प्रोविजन इज एन एप्रोप्रिएशन, रिजर्व इज ए चेंज, और तीसरा विकल्प दिया है बोथ और चार्जेज। देखो मैं चेंज पढ़ा उसके लिए सॉरी, तो इसमें दिया है बोथ और जो है चार्जेज अगेंस्ट प्रॉफिट, तीसरा विकल्प है। और इसमें चौथा विकल्प जो दिया है बोथ और द एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, तो इसमें कौन सा विकल्प जो है सही होने वाला है। देखिए, जो प्रावधान होता है, जो हमारा प्रावधान होता है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ये जो हमारा प्रावधान होता है क्या होता है, ये जो हमारा प्रावधान होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन। प्रावधान कभी कब बनाया जाएगा, जब हमको क्या होगा, लाभ होगा, यानी जब हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और इसी प्रॉफिट पे हम क्या करेंगे, प्रोविजन करेंगे। ठीक है, इसी प्रॉफिट पे हम क्या करेंगे, प्रोविजन करते हैं। और जो हानियों पर जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, जो संचय होता है ना, संचय, ये क्या है, ये देखो प्रॉफिट मुझे एक्स्ट्रा हो या कम हो तो भी हमको क्या होता है, प्रावधान बनाना ही पड़ता है। प्रॉफिट मुझे ज़्यादा हो या कम हो तो हमको प्रावधान करना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए लॉस हो रहा है। लेकिन संचय जो होता है, जो रिजर्व करके अमाउंट रखेंगे, ये तब करेंगे जब हमको जो है प्रॉफिट होगा, लॉस से नहीं मतलब है। मुझे प्रॉफिट होगा तभी तो मैं रिजर्व में रखूंगा, जब ऑलरेडी जो है मेरा लॉस हो रहा है तो मैं क्यों रिजर्व रखूंगा। ठीक, तो इसमें जो विकल्प मेरा सही होने वाला है ये सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और वाइल रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी रिजर्व जो होता है ये जो है प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा, आएगा, रखा जाएगा। और लेकिन वहीं जो प्रोविजन होता है वो प्रॉफिट के विरुद्ध है, यानी जब प्रॉफिट नहीं होगा तो भी हमको प्रावधान करना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाना अनिवार्य है, यह ऐच्छिक है। इसमें दो बात कह रहा है, क्या मैं जो बैड डेब्ट्स होता है उसके लिए प्रावधान बनाऊंगा या फिर नहीं बनाऊंगा। तो इसमें देखिए, जो बैड डेब्ट्स है तो यानी हमारा पैसा डूब गया है, तो इसमें कह रहा है ये जो प्रावधान आप बनाओगे मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। तो इसमें आपको क्या लगता है,
प्रावधान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे देखिए मैंडेटरी सही लाभ हानि अगर मुझे ज्ञात करना है, ठीक, जब मुझे सही लाभ हानि कंपनी मेरी है या मेरा कोई कुछ भी है, ट्रस्ट भी है, कुछ भी है, तो अगर मुझे एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना है या आर्थिक चिट्ठा ज्ञात करना है कि मेरा जो व्यवसाय है उसकी सही स्थिति क्या है, तो इसके लिए मुझे जो है बनाना अनिवार्य है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ बी वाला जो है सही हो जाएगा हमारा, यानी सही लाभ हानि हेतु जो है अनिवार्य होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी देनदार से डूबत ऋण के रूप में जो है अपलिखित राशि बाद में आंशिक रूप से वसूल होती है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। जैसे मेरी कोई राशि थी और डूब गई है और बैड डेप्स हो गया है, और बैड डेप्स की जो राशि है आंशिक रूप से जो है पार्टियली जो है उसको मुझे मिल रही है, तो उसको क्रेडिट कहाँ किया जाएगा। ठीक है, क्रेडिट कहाँ करेंगे उसको, उसको क्रेडिट करते हैं रिकवर वाले में, ये जो नहीं है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो इसमें कहाँ है, ये बी नंबर पे है ना, ये हमारा जो है सही हो जाएगा। देखो रिकवर हो रहा है तो रिकवर अकाउंट में उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट का मतलब क्या है, मुझे आय हो रहा है, यानी पैसा मेरे पास आ रहा है, जा नहीं रहा है। जब जाता होता तो उसका प्रावधान अलग हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि सामान्य अशोध ऋण प्रावधान की गणना किस पद्धति से की जाती है। सामान्य अशोध ऋण प्रावधान की गणना जो है किस पद्धति से की जाती है, तो इसमें दिया है, पहला विकल्प दिया है बिक्री का प्रतिशत, और दूसरा विकल्प दिया है देनदारों का प्रतिशत आय अनुसूची पद्धति, तो तीसरा विकल्प इसमें दिया है निश्चित राशि पद्धति, और जो चौथा विकल्प दिया है पूंजी पद्धति, और थर्ड वाला जो लास्ट वाला विकल्प हमारा है ई, उसमें दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग है, इसमें जो किया गया फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग जो है 5 ऑप्शन वाले हैं, यानी जो आयोग का इस समय ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह से क्वेश्चन को फॉर्मेट करते हैं उसी तरह से जो है इसको बनाया गया है। इससे क्या होगा, आपका जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है फायदा इससे हो जाएगा। अब बाकी देखिए मैंने जो ये टॉपिक जो है आपके लिए लाया है, इस टॉपिक को लाने का मकसद यही है। देखिए इससे क्या होगा ना, आपका एक एक टॉपिक जो है कंफर्म होता जाएगा कि मेरा ये तैयार हो गया। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा मैं इसको अटेम्प्ट कर लूंगा, अगर उस तरह से पूछेगा मैं उसको अटेम्प्ट कर लूंगा, यानी मैंने हर प्रकार का क्वेश्चन, उसके क्या प्रोविजन हो सकते हैं, डिस्काउंट हो रहा है कैसा होगा, रिकवर हो रहा है तो कैसे होगा, यदि पार्टियली रिकवर हो रहा है तो कैसे होगा। ठीक, सारी चीज़ें उसको जो है अच्छे से मैंने इसमें क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। मुझे जहाँ तक लगता है अगर बैड डेप्ट से क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा। तो आप इसको देख सकते हैं, एक बार अच्छे से देखिए, इसको आप एनालिसिस कीजिए। ठीक, तो मैंने इस 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा था, 20 नंबर क्वेश्चन में हमारा बी सही हो जाएगा, जो देनदारों का प्रतिशत होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। यदि तलपट में जो है सन्डी डेप्टर कितना दिया है, 80,000 दिया है। देखिए इसको मैं नोट करते चलता हूँ जिससे कि आपको, तलपट में दिया है कितना, यहाँ दिया है सन्ड्री डेप्टर कितना दिया है, 80,000 दिया है। कितना दिया है, 80,000 रुपये दिया है। वहीं बोल रहा है बैड डेप्ट कितना दिया है, अब यहाँ देख लेते हैं, बैड डेप्ट कितना दिया है हमारा, तो 2,000 दिया है, और संयोजन में 5% प्रोविजन बनाने को कहा गया है। ठीक है, संयोजन में जो है 5% प्रोविजन बनाने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, संयोजन के लिए इसमें जो है हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस को, ये जो देख रहे हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुल कितनी राशि डेबिट करना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा,